ओके, आज जो है ना अपन जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के बारे में मालूम कर लेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज ए फंक्शन, राइट? फंक्शन जो है ना, फंक्शन ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ए ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, सो इट्स कॉल्ड व्हेन इन्वोक। सो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ए ब्लॉक ऑफ कोड क्या है? सो बेसिकली अपन लेट ये है ए इज इक्वल टू 10। ये अपन क्या बोले थे, एक स्टेटमेंट है, राइट? स्टेटमेंट बोल के किसको बोल रहे हैं अपन? कुछ भी कोड लिखने के बाद जब सेमीकोलन से एंड करते उस लाइन को जब एंड कर रहे तो इसको स्टेटमेंट बोलेंगे। बेसिकली स्टेटमेंट क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, राइट? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देके अपन को ये स्टेटमेंट में जो भी अपन लिखे उसको कंप्यूटर समझ के अपन को आउटपुट देता है बेसिकली, राइट? सो और एक भी स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट बी इज इक्वल टू 10। ये और एक स्टेटमेंट है। वैसा ही अभी क्या करेंगे, ये और बी दोनों को मिला के सम करेंगे। सम कैसा करते हैं अपन? ए प्लस बी, राइट? सो इसका आउटपुट देखेंगे अभी। ओपन विथ लाइव सर्वर कंसोल। ठीक है, सम हो गया, सम होके 20 आया। सो बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड बोले तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी, अगर इसी कोड को मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा तो बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड मतलब यही है कि ग्रुप करना, स्टेटमेंट्स को मिला के, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मिला के एक ग्रुप करना, एक ग्रुप बनाते ना, उसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। देखें, सो ये ब्लॉक ऑफ कोड को जो है ना अपन रीयूज कर सकते हैं, मतलब कितना बार भी अपन रीयूज कर सकते हैं। रीयूज करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को कुछ नाम देना पड़ता है। तो ये फंक्शन को अपन, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इसको बार बार यूज करने के लिए अपन को जो है ना, मतलब अपन ये चाह रहे कि मैं इसी कोड को ऐसा एक 2 टाइम्स रन करना चाह रहा हूँ, सेम कोड को। ओके, सेम कोड को 2 टाइम्स रन करना चाह रहा हूँ। तो 20 20 2 टाइम्स रन किया। सो ऐसा 2 टाइम्स रन करने के लिए आप देखें तो अपन सेम कोड बार बार लिख रहे, राइट? ये भी और ये भी सेम कोड है, 2 बार अपन रिपीट करें। सो जब भी एक एक कोड जो है ना मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता ना, ब्लॉक ऑफ कोड, उसको जो है ना अपन एक फंक्शन के अंदर ये ब्लॉक ऑफ कोड को एक नाम दे सकते हैं। सो ये नाम में जो है ना फंक्शन बोल के एक नाम दे के इसको देंगे सम बोल के नाम देंगे। ठीक है, सो ये फंक्शन जो है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड के लिए ये एक नाम है, और ये फंक्शन के कीवर्ड के साथ ये पूरा डिफाइन करते हैं अपन। मतलब
फंक्शन कीवर्ड के साथ ये पूरा क्रिएट करते, क्रिएट करके अपन सम बोल के ऐसा कॉल करते। मतलब जो भी ये कोड जो है ना ये नाम के अंदर अपन को सेव है, तो जब भी ये कोड को अपन रन करना है तो क्या करना बोले तो नाम देना और पैरेंथेसिस देना। ठीक है, इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस। ठीक है, ओके। सो अब देखें तो रिजल्ट 20 आ गया अपन को। मैं और ऐसा फंक्शन के अंदर जो भी कोड मैं सेव किया ना उसको मैं कितने बार भी रन कर सकता हूँ। ठीक है, देखो इससे पहले क्या करे थे अपन, अगर मल्टीपल टाइम्स रन करना है तो अपन मैनुअली इसको कॉपी कर रहे थे ऐसा, राइट। ऐसा इतने बार कॉपी करना पड़ रहा था अपन को। ये सब कितना लाइंस को, 3 लाइन को, 1 2 3, 3 लाइन। ऐसा अपन को क्या हुआ, कोड ज़्यादा हो गया, सेम कोड रिपीटेडली। सो ये जो भी कोड है ये कोड को अपन क्या करें, एक फंक्शन के अंदर सेव कर लिए। सेव करके अपन ये टोटल कोड को जो है ना खाली एक नाम के साथ अपन रन कर रहे हैं। सो बेसिकली फंक्शन का यूज क्या है बोले तो इसको एक बार अगर लिखे तो बार बार अपन सेम कोड को रन कर सकते, मतलब रीयूज बोलते हैं इसको बेसिकली। सो फंक्शन जो है ना अपन को कोड को बार बार यूज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो क्यों यूज करना बार बार वो देखेंगे अपन, राइट। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, उससे पहले क्या करेंगे अपन सिंटैक्स देखेंगे। ओके, सिंटैक्स के बारे में। फंक्शन जो है ना, फंक्शन कीवर्ड के साथ अपन डिफाइन करते कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे। फंक्शन सम param1 param2 return param1 plus param2 sum 1 comma 2 create define और इसको बोलेंगे यूज और इन्वोक, अदरवाइज इसको बोलते हैं कॉल। ओके, ठीक है। तो इसमें अपन फंक्शन सिंटैक्स के बारे में समझ रहे। फंक्शन सिंटैक्स क्या है, इससे पहले जब अपन वेरिएबल का सिंटैक्स एंड सिंटैक्स मालूम करने के टाइम पे क्या बोले, सिंटैक्स बोले तो जैसा इंग्लिश के लिए ग्रामर का रूल्स रहते, सिंटैक्स बोले तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी कोड लिखने के लिए सेट ऑफ रूल्स है ये। ठीक है, तो इस रूल्स में जो है ना फंक्शन जो है ना ऑलवेज लाइक फंक्शन को अपन फंक्शन का कीवर्ड के साथ अपन क्रिएट करते, मतलब ये फंक्शन का कीवर्ड जो है ना इसको यूज करके अपन क्रिएट करते हैं। एंड पहला फंक्शन का कीवर्ड आता, बाद में जो है ना नाम आता। ठीक है, ये नाम जो है ना ये नाम लिखने के लिए भी सेट ऑफ रूल्स है। ये नाम लिखने का रूल्स सेम, ये नाम लिखने का रूल जो है ना सेम है जैसा अपन वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना var let const, वो वेरिएबल्स क्रिएट करने के टाइम पे जो भी रूल्स है सेम रूल्स जो है ना ये नाम क्रिएट करने के लिए भी यूज करना है अपन। और
ये नाम के बाद जो आप देख रहे हैं ना, ये पैरेंथेसिस है। ये मतलब इसको, और ये लेफ्ट राउंड ब्रैकेट, ये राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, लेफ्ट राउंड ब्रैकेट, राइट राउंड ब्रैकेट, ये दोनों को मिला के बोलते हैं पैरेंथेसिस बोलते हैं, राइट। सो ये लिखेंगे अपन पैरेंथेसिस। ओके। सो ये एक्चुअली एक, ये फंक्शन जो है ना अपन, ये पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, ऐसा ये फंक्शन जो है ना कितना भी पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। मतलब इन्फिनिट इन्फिनिट पैरामीटर, मतलब पैरामीटर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऐसा इन्फिनिट नंबर को अपन एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है। और इसके बाद जो है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड है। अब इससे पहले अपन समझे थे ना ब्लॉक ऑफ कोड के मतलब, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है। जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन जो भी कोड लिखते हैं ना, उसको बोलेंगे ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। जब भी अपन ब्लॉक बोले तो क्या है, आपका दिमाग में यही आना कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी कोड लिख रहे हैं उसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलेंगे। ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड को अपन एज अ फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, मतलब फंक्शन के साथ डिफाइन कर रहे हैं। सो ये सिंटैक्स है बेसिकली। और एक जो है ना, ये अपन फंक्शन को, ठीक है, ये सिंटैक्स को सेम अपन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ देखेंगे। ये एक फंक्शन है। ठीक है। ये फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है बोले तो, फंक्शन में दो फेजेस रहते, एक जो है ना क्रिएट है, अपन फंक्शन को क्रिएट कर रहे हैं, और एक जो है ना फंक्शन को अपन यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है। जब भी अपन फंक्शन को यूज कर रहे हैं ना, तो अपन को पैरेंथेसिस यूज करते, पैरेंथेसिस यूज करते। जो भी वैल्यूज मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ, 1, 2, ये 1 जो है ना, यहाँ पर पैरामीटर 1 के अंदर अपन एक्सेस कर सकते हैं। 2 जो है ना, पैरामीटर 2 के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। वो कैसा अपन देखेंगे। तो आप इतना ही याद रख लो कि ये फंक्शन जो है ना, इससे यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं अपन, ये जो है ना अपन यहाँ पर अपन इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। ये यूज करने से क्या फायदा, राइट। सो बेसिकली आप अगर ऊपर ऊपर तौर पे देखें तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो भी पैरामीटर 1 है, जो भी पैरामीटर 2 है, ये दोनों को मिला के सम कर रहा है। ठीक है। सम कर रहा है। ठीक है। अपन देखेंगे ये आउटपुट क्या आ रहा है। इसको जो है ना अपन कंसोल के अंदर कॉल करेंगे। ओके। 3 आ गया, राइट। क्या हुआ, जब फंक्शन को अपन यूज करने के टाइम पे पैरेंथेसिस के अंदर कामा सेपरेटेड, अपन ये फंक्शन जो है ना दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता। इसलिए आप जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप दो ही पास कर सकते। ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होता बोले तो, यहाँ पर जो भी अपन पास किया ना, ये जो नाम है ना, ये नाम को यूज करके जावास्क्रिप्ट अंदर जो है ना कैसा क्रिएट करता बोले तो, पैरामीटर 1 इज इक्वल टू 1, पैराम 2 इज इक्वल टू 2 बोल के वो इंडिप्थली वो क्रिएट कर लेता। मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पर पास करेंगे ये इसके अंदर, मतलब ये एक्चुअली एक लोकल वेरिएबल की तरह यूज होता। लोकल वेरिएबल, यहाँ पर लोकल वेरिएबल्स बन जाते हैं। ठीक है। अपन लोकल वेरिएबल बोल के किस लिए बोल रहा हूँ मैं, वो एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है। तो 3 बोल के आ गया ना अभी ये। अभी मुझे, मैं इसको अभी कितना बार भी रीयूज कर सकता हूँ। 4, अब देखो 6 आ गया। इसके मतलब मुझे सम करने के लिए फिर प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ रहा मुझे।
खाली इस फंक्शन को यूज़ करके इसके अंदर जो भी मुझे सम करना है वो सम करने का वैल्यूज़ जो है ना मैं पास कर रहा हूँ। तो ये फंक्शन जो है ना अपन को ये कैलकुलेशन करके अपन को वैल्यू दे रहा है। मतलब जब ये फंक्शन को रन कर रहे हैं ना अपन यहाँ पर, मतलब इन्वोक या कॉल कर रहे बोलते हैं इसको, कॉल करने के टाइम पे ये वैल्यूज भेज रहे हैं ना, ये पूरा जो है ना ये फंक्शन है अंदर रन करके अपन को आउटपुट जो है ना एक वैल्यू देता। मतलब आउटपुट अभी कौन सा दिया, नंबर दिया। ठीक है, तो जो भी आउटपुट आया ना यहाँ पर, ये आउटपुट को अपन सेव कर सकते, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर मैं इसको दूंगा आउटपुट। ठीक है, जब मैं ये कंसोल करूंगा ठीक है, आउटपुट 3। सो बेसिकली अपन को ये 3 बोल के आ गया। मतलब यहाँ पर क्या कर रहे बोले तो दो वैल्यूज को अपन सम करके अपन एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पा रहे। सो ऐसा आप कितना भी कैलकुलेशन, कितना भी सम जो है ना ये एक ही फंक्शन को यूज करके अपन कर सकते। तो फंक्शन बेसिकली क्या करता बोले तो जो भी आप कोड में कुछ कैलकुलेशंस, कुछ फंक्शनैलिटी जो है ना एक ही बार लिख के उसको बार बार यूज करने के लिए फंक्शन जो है ना हेल्प होता बेसिकली। ठीक है, फंक्शन को अपन इन्वोक कैसा करते हैं, फंक्शन को जो है ना इन्वोक जो है ना पैरेंथेसिस के साथ इन्वोक करते। ठीक है, ये पैरेंथेसिस यूज करके इन्वोक करते। अगर मैं क्या करूंगा, ये पैरेंथेसिस यूज नहीं करता हूं। ठीक है, पैरेंथेसिस में निकाल दिया, डायरेक्ट फंक्शन का जो नाम है ना वो नाम को मैं एज इट इज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होता देखो, फंक्शन का नाम को मैं विदाउट ये निकाल देंगे, कंफ्यूज कर रहा है ना। ओके, ये फंक्शन का नाम को जो है ना मैं डायरेक्ट डायरेक्ट यूज किया, यूज करके जो है ना उसको मैं कंसोल में आउटपुट चेक कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, मुझे टोटल फंक्शन मुझे आ गया। मतलब जो भी मैं इधर लिखा है ना वो सेम फंक्शन मुझे कंसोल के अंदर भी आ गया। इसका मतलब ये नाम के अंदर क्या स्टोर होके है, पूरा फंक्शन स्टोर होके है। ठीक है, तो ये फंक्शन को अपन रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपन को पैरेंथेसिस देना पड़ता। पैरेंथेसिस दे अपन दिए तो ही ये कोड रन होता, नहीं तो रन नहीं होता। मैं अभी पैरेंथेसिस दिया तो कोड कोड तो रन हुआ, मुझे आउटपुट जो है ना कुछ अलग ही आया, नैन बोल के। ठीक है, क्यों, ये फंक्शन जो है ना दो पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अपन ये दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा यहाँ पर, वन। ठीक है, मैं एक ही करूँगा। ठीक है, एक ही करके देखता हूँ। ओके, एक ही करके देखे तो अभी मुझे यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आया। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है, सम। ये वन मैं भेजा, बट वन किसके साथ मुझे जोड़ना है। ठीक है ना, वन किसके साथ जोड़ना है वो भी अपन बताना पड़ेगा पैरम 2 के अंदर। तो बताएंगे। ठीक है, 3 आ गया। इसके मतलब आप कभी भी फंक्शन को आप यूज कर रहे हो तो पैरेंथेसिस कंपलसरी यूज करना। अगर ये फंक्शन जो है ना पैरामीटर्स अगर एक्सेप्ट कर रहा तो पैरामीटर्स भी पास करना पड़ता। ठीक है, तो और एक चीज है यहाँ पर, रिटर्न। क्या है ये रिटर्न, बेसिकली ये रिटर्न क्या है, ये जो है ना अपन को ये आउटपुट के अंदर अपन ये सम फंक्शन को यहाँ पर रन कर रहे। तो एज ए ये फंक्शन जो है ना एज ए रिटर्न गिफ्ट ऐसा बोल सकते हैं कि अपन
इसको अपन यूज कर रहे तो ये अपन को एक गिफ्ट दे रहा है, समझो। तो एज अ रिटर्न ये जो कैलकुलेशन है ना, ये पूरा कैलकुलेशन करके अपन को एज अ रिटर्न जो है ना, ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आता, यहाँ पर कौन सा वैल्यू आता अपन को, बेसिकली 3 आता, राइट। जब भी आप ये फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे तो एज अ रिटर्न ये क्या होता, ये निकल जाके अपन को, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जब रन होने के बाद आउटपुट में जो है ना, ये निकल जाके यहाँ पर 3 आ जाता। तो मतलब जब फंक्शन को अपन कॉल कर रहे तो ये इसका काम कर देता है, इसका काम करके एज अ रिटर्न जो है ना वैल्यू देता है अपन को। जो भी अपन वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना, ये जो भी अपन रिटर्न, क्या रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2। पैरामीटर 1 बोले तो क्या है, 1 है। पैरामीटर 2 बोले तो क्या है, 2 है। ये दोनों को जोड़ के जो है ना अपन को वैल्यू 3 आ रहा। एज ए रिटर्न जो है ना अपन को ये 3 दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये रिटर्न, अगर मैं रिटर्न नहीं करा, सपोज देखेंगे मैं रिटर्न नहीं करा तो क्या है, सेव किया मैं, देखो अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड आया, मतलब ये फंक्शन जो है ना मुझे कुछ भी एज ए रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहा है। मतलब जो भी इसका कैलकुलेशन होने के बाद मैं यहाँ पर अपन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। अगर कुछ रिटर्न करे तो ही अपन को यहाँ पर एज ए वैल्यू आएगा, अगर नहीं तो ये वैल्यू आएगा नहीं। तो और एक जो है ना, अपन इसको डायरेक्ट कॉल करेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये अनडिफाइन ही आ रहा। अगर मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न जाफर करूँगा एग्जाम्पल, देखो जाफर आया। इसके मतलब क्या है, फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो मुझे यहाँ ये प्लेस पे अभी क्या होगा, बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कोड रन हुआ तो ये सम बोल के फंक्शन रन होने के बाद ये जो है ना जाफर में बदल जाता। क्यों बदल जाता, वो फंक्शन जो है ना अपन को एज ए रिटर्न ये जाफर दे रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अपन को ओरिजिनल एग्जांपल को चले जाएंगे। देखो 3 बोल के दिया। अब कुछ भी अगर पास कर रहे तो अपन को सम होके उसका जो आउटकम का वैल्यू है वो अपन को दे देता है, इधर 5 आ गया। ठीक है, तो ये है रिटर्न के बारे में। और एक जो है ना, रिटर्न के बाद जो है ना कुछ भी अगर कोड आप लिखे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अपन एक सैंपल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर करूँगा जाफर। अगर देखें तो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही क्या करा, ये कोड को ये थोड़ा डल में बता रहा, डल करके बता रहा। बाकी का कोड देखो थोड़ा अच्छा कलर, लाइटिंग ज़्यादा है, इसको जो है ना लाइटिंग कम है। ठीक है, तो रीज़न क्या है बोले तो ये कोड नहीं रन होता बोल के विजुअल स्टूडियो कोड ही अपन को पहले ही बता दे रहा। देखो ये रिटर्न हुआ, रिटर्न होने के बाद कुछ आया क्या, कंसोल लॉग जाफर बोल के मैं बोला तो आया क्या, नहीं आया अपन को। अगर मैं ये रिटर्न को हटा दूंगा, सेव कर दूंगा, देखो अभी आया ना जाफर बोल के, जाफर बोल के आया, मगर अपन को रिटर्न वैल्यू नहीं आया। ठीक है, अब रिटर्न वैल्यू आया मगर फिर जाफर बोल के नहीं आया। ठीक है, फिर मुझे जाफर बोल के आना बोले तो क्या करना, मुझे ये रिटर्न के बाद नहीं लिख के रिटर्न के पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो जाफर बोल के आया। तो ये एक ही बात याद रख लो कि रिटर्न करने के बाद दूसरा लाइन में अगर ये भी मैं ब्रेक करके ऐसा करूंगा, मैं दूसरा लाइन करे तो भी मुझे नहीं आएगा बेसिकली। कोई तो म्यूट म्यूट करो ना। ओके, सो एक ही याद रखो कि रिटर्न के लाइन के बाद जो भी लिख रहे वो कोड जो है ना रन नहीं होगा।
वो एक याद रख लो। अगर आपको कुछ भी लिखना है तो रिटर्न के पहले ही लिखना पड़ता। ठीक है, तो ये रिटर्न के बारे में। अभी अपन ये सोचेंगे कि फंक्शन का जो फंक्शन को जो है ना एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जब मतलब वेरिएबल। अब देखो एंड ऑफ ये इसका जो आउटकम है ना अपन को क्या है, एक वैल्यू है 3 है। एग्जाम्पल ऐसा सोचो आप, मैं लेट ए इज इक्वल टू 3 लिखा। क्या है, एक नंबर है, राइट। अगर ये फंक्शन रन करने से भी अपन को सेम 3 मिल रहा है ना, राइट, सेम 3 मिल रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं बोले तो इसको जो है ना, ठीक है, नहीं तो दूसरा लेंगे b इज इक्वल टू लेंगे। तो अभी क्या करेंगे अपन कंसोल में जो है ना a प्लस b करेंगे। ये पूरा कंसोल उड़ा देंगे अपन, ये भी उड़ा देंगे। 6 आया। 6 कैसा आया अपन को, ये 3 है, राइट। जब भी ये फंक्शन को अपन यूज कर रहे, यूज करने के टाइम पे 1, 2 भेज रहे तो इसका आउटकम क्या आ रहा, अपन को 3 आ रहा। मतलब एवेंचुअली क्या हो रहा, ये पूरा निकल जाके अपन को क्या आ रहा है, 3 हो रहा। 3 कंसोल में क्या कर रहे हैं अपन, 3 प्लस 3 6 हो गया। सो इसके मतलब फंक्शन को जो है ना, फंक्शन कॉल करने के टाइम पे इसको वेरिएबल को भी असाइन कर सकते, एज ए वेरिएबल भी यूज कर सकते। मतलब अपन एक वेरिएबल को भी ये फंक्शन का आउटकम को जो भी आउटपुट दे रहा है ना उसको अपन असाइन कर सकते हैं, और एक वेरिएबल को भी, और उसको यूज कर सकते हैं अपन कैलकुलेशन, फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल और एक करेंगे कि अपन, तो यहाँ पर सम 1, 2। ठीक है, जनरली एक वेरिएबल को अपन डिफाइन करें तो एक्सेस कर सकते, राइट। मैं फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन करूंगा, लेट ए इज इक्वल टू जाफर बोल के मैं वेरिएबल को ये फंक्शन के अंदर क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मुझे कैसा एक्सेस, मुझे फंक्शन के बाहर मैं ट्राई कर रहा हूँ ये एक्सेस करने के लिए। कंसोल डॉट लॉग, पहले क्या करेंगे अपन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करेंगे। कंसोल डॉट लॉग ए फंक्शन इनसाइड ए, फंक्शन का इनसाइड जाफर आ गया मेरे को। अभी मैं क्या करूंगा, फंक्शन के आउटसाइड करूंगा, फंक्शन आउटसाइड। जनरली एक्सेस मतलब जो है ना यूज करना है, जो भी वेरिएबल को अपन क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट किस लिए करते हैं अपन, यूज करने के लिए करते हैं, राइट। मैं फंक्शन के अंदर यूज कर रहा तो मुझे आ गया। मैं अभी देख रहा हूँ कि फंक्शन के आउटसाइड भी यूज करे तो आएगा क्या, नहीं। देखो जब भी क्या हुआ, यहाँ पर मैं फंक्शन के बाहर यूज कर रहा हूँ, कौन सा लाइन पे, 22। बट मुझे एरर आया, मुझे क्या एरर आया, 22। देखो फंक्शन डॉट जेएस 22 लाइन पे, 22 लाइन पे एरर आया। क्या एरर आया मुझे, रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। ए इज नॉट डिफाइंड के मतलब क्या होता है, ए वेरिएबल जो है ना क्रिएट नहीं करे। इसका मतलब ए वेरिएबल को आप क्रिएट नहीं करे। तो मैं
मैं क्रिएट कराना फिर यहाँ पर फंक्शन के अंदर। तो जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स आप क्रिएट करें ना, वो फंक्शन के बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक चीज याद रख लो, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर भी फंक्शन के सामने अगर एक्सेस करके देखूंगा, देखो मैं सेम एरर, मतलब मैं यहाँ पर भी एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पर भी, मतलब ऊपर भी नीचे भी, और इसके आउटसाइड मतलब बाहर भी मैं यूज नहीं कर सकता। ओनली फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करें ना, उसी के अंदर ही अपन यूज कर सकते, बाहर यूज नहीं कर सकते। राइट। तो और एक चीज क्या है बोले तो, अगर लेट ये इज इक्वल टू फिजा, आप देखिए फंक्शन के आउटसाइड के बाद फिजा है, फंक्शन के इनसाइड में जाफर है। इसके मतलब क्या है, ये एक सेपरेट वेरिएबल हो गया, ये एक सेपरेट वेरिएबल हो गया। ठीक है, मतलब जो भी फंक्शन के अंदर यूज कर रहे तो अपन को जो है ना फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते। ठीक है, मैं इसको ए बोल के नहीं, इसको बी बोल के करूँगा। नहीं तो इसी को नाम चेंज कर देंगे अपन, इसको बी कर देंगे। जब भी मैं बाहर एक वेरिएबल क्रिएट करा ना, फिर मैं फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ ना? नहीं। जो फंक्शन के अंदर क्रिएट करे अपन, ये वेरिएबल जो है ना, अपन फंक्शन के बाहर एक्सेस तो नहीं कर सकते, बट फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल क्रिएट करे अपन फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते क्या? नहीं। देखेंगे console.log फंक्शन इनसाइड ए। देखो फंक्शन इनसाइड जाफर भी आया, फिजा भी आया। इसके मतलब ये है कि फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल्स आप क्रिएट करें तो आप फंक्शन के अंदर यूज कर सकते, बट फंक्शन के अंदर जो भी क्रिएट किया ना वेरिएबल, वो बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक चीज आप माइंड में रख लेना। ओके। एंड जब फंक्शन के अंदर जो भी अपन वेरिएबल क्रिएट करते हैं ना, इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है। एंड और एक बात, जब भी अपन ये फंक्शन को कॉल कर रहे तो ये वैल्यूज अपन यहाँ पर दे रहे ना, ये वैल्यूज जो है ना यहाँ पर अपन एक्सेस कर सकते, पैरामीटर वन में, पैरामीटर टू में। तो ये पैरामीटर वन पैरामीटर टू भी जो है ना एज अ लोकल वेरिएबल्स बिहेव करते। मतलब इनडायरेक्टली क्या होता बोले तो, ये लेट पैरम वन इज इक्वल टू वन, लेट पैरम टू इज इक्वल टू टू। इससे मतलब क्या है, जो भी आप वैल्यूज यहाँ पर पास कर रहे हैं ना, पास करें तो ये पैरम में स्टोर होता था। ये स्टोर जो है ना ऐसा स्टोर हो जाता, मतलब ये लेटेबल के नहीं, ये लेट, बट नॉर्मली ये अपन को नहीं दिखता। बेसिकली जो है ना ये वेरिएबल्स ये नाम से लेके ये वैल्यू को असाइन करके क्रिएट हो जाता, बट अपन को वो नहीं दिखता। ठीक है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट अंदर की इनडेप्थली स्टोर कर लेता, बट अपन इसी नाम से अपन यो रीयूज कर सकते, कहाँ पर भी कैलकुलेशंस कर सकते। बेसिकली वेरिएबल्स क्या है, जो स्टोर है ना वैल्यूज को अपन यूज कर सकते। राइट। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये बी है ना, बी को जो है ना मैं यू रीयूज कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो जब ये सम कर इसका, अब ये रन हुआ, ये रन होने के बाद जो है ना इसका जो वैल्यू है क्या है, इसका वैल्यू वन प्लस टू थ्री हो जाता। थ्री होने के बाद इसको अपन क्या ऐड कर रहे हैं, अपन जाफर भी ऐड कर रहे हैं। तो जब ये बन जाता थ्री जाफर बोल के, थ्री जाफर बोल के बन गया, बट
ये जो वैल्यू आया ना, ये मतलब ये फंक्शन कॉल करने के बाद अपन को एक आउटपुट का वैल्यू देता, वो वैल्यू को अपन कंसोल के अंदर बताना है। कंसोल के अंदर बताना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपन कंसोल के अंदर डालना पड़ेगा, राइट। देखो, 3 जाफर। तो इसके मतलब जो है ना, जो भी लोकल वेरिएबल्स है ना अपन यूज कर सकते। और मुझे ये बाहर का भी यूज करना है तो क्या कर सकते हैं, मैं बाहर का भी यूज कर सकता हूँ ये। अब क्या होगा, 3 जाफर फिजा आएगा। देखो आ गया ना। ठीक है, इसको जो है ना अपन अभी एक वेरिएबल को असाइन करेंगे। इससे पहले मैं क्या बोला था, फंक्शन अगर एक आउटपुट वैल्यू दिया तो अपन उसको एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, राइट। असाइन किया, असाइन करने के बाद इसको मैं बोलूँगा आउटपुट। इसका मैं टाइप जान चाहूँ, मैं मुझे ये जो भी मुझे आउटपुट वैल्यू आ रहा ना उसका डेटा का टाइप क्या है, मुझे क्या है वो डेटा का टाइप क्या है मुझे मालूम करना है। तो कैसा मालूम कर सकते हैं अपन डेटा टाइप, टाइप ऑफ बोल के याद कर सकते हैं, राइट। आउटपुट। तो इसका जो आउटपुट वैल्यू है 3 जाफर फिजा है, इसका जो आउटकम है उसका, सॉरी, इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किस लिए हुआ, याद है, पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 दो नंबर्स ही है, बट अपन स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेशन कर रहे, उसीलिए जो है ना ये पूरा मिला के स्ट्रिंग ही बन जाता। अगर मैं ये दो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी क्या देखो नंबर बन गया। तो इसीलिए कभी भी आप नंबर से कुछ स्ट्रिंग को अगर अपन प्लस ऑपरेटर के साथ अगर यूज कर रहे तो वो पूरा कंकैटिनेशन हो जाता, कंकैटिनेशन हो जाके अपन को डेटा टाइप जो है ना स्ट्रिंग में बदल जाता। ओके, ये पूरा फंक्शन के बारे में है, ठीक है। तो फंक्शन और एक बार रिकैप करेंगे, फंक्शन किसी लिए यूज कर सकते हैं। पहले व्हाट इज फंक्शन, ए ब्लॉक ऑफ कोड, ए ब्लॉक ऑफ कोड विच रिटन इन कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। कर्ली ब्रेसेस लेफ्ट, कर्ली ब्रेसेस ये राइट, ठीक है। इट्स कॉल्ड व्हेन इन्वोक, इट्स कॉल्ड व्हेन इन्वोक मतलब ये इन्वोकेशन होता, मतलब नाम और पैरेंथेसिस यूज करे तो इसको अपन इन्वोकेशन बोलते, इन्वोकेशन या कॉल बोलते या यूज बोलते, ठीक है। ओके, सिंटैक्स बोले तो सेट ऑफ रूल्स है, एक फंक्शन को लिखने के लिए रूल्स है क्या, एक फंक्शन का कीवर्ड यूज करना, अगर नाम आएगा या नाम का रूल्स पूरा जो वेरिएबल्स का रूल्स है वो सेम होगा, और इसको एक पैरेंथेसिस रहेगा। ये पैरेंथेसिस बेसिकली एक इनपुट वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। तो वो जो भी इनपुट वैल्यूज आया ना उसको जो है ना नाम के अंदर सेव करते, उस नामों को बोलते हैं यहाँ पर अपन पैरामीटर्स बोलते हैं। उसके बाद जो है ना ब्लॉक ऑफ कोड, या ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो है ना अपन जो भी इनपुट वैल्यूज आया ना उसको यूज करके अपन कुछ कैलकुलेशन कर सकते, ठीक है। रिटर्न जो है ना, अपन को रिटर्न कीवर्ड यूज करने की वजह से जो है ना जो भी सम हुआ ना वो सम होने के बाद उसका जो आउटकम है ना एक वैल्यू अपन को ये फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाता, स्टोर होके जहां पर भी ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना वो प्लेस पे जो है ना वो निकल जाके उसका आउटकम वैल्यू को दे देता। एंड और एक बात, रिटर्न करने के बाद कुछ भी अगर लिखे तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और एक फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी वैल्यू आता ना उसको एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिकैप है। सो ये पूरा फंक्शन के बारे में, राइट।